नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कुछ ज़रूरी बातें आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर जगह अब टीके को लेके मैंडेटरी किया जा रहा है और अभी आप देखिए कि महाराष्ट्र में डोर टू डोर टीकाकरण का कैंपेन भी शुरू हो गया है। मतलब घर घर जाके लोगों को टीका लेने के लिए वैसे तो कह रहे हैं एडुकेट करेंगे, लेकिन आप जानते ही हैं कि वैसे लिखित में तो मास्क के लिए भी यही है कि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन डंडे के जोर पे लोगों को मास्क लगाने पे मजबूर किया जाता है। तो हो सकता है कि इसके साथ भी टीके के लिए भी ऐसा ही कर रहे हो कि कहने को तो बोल दिया हो कि सिर्फ एडुकेट करने के लिए है, लेकिन घर घर जाके उनके टारगेट हो कि उनको रोज़ कम से कम 1000 लोगों को टीका लगाना है या फिर उस तरह की चीज़ें हो तो वो लोग फिर जाके ज़बरदस्ती करेंगे। तो इसके लिए मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि आप अपने शहर के लोगों से जुड़ जाइए, क्योंकि जब भी ऐसा कोई समस्या आएगा तब आप अपने शहर के लोगों से ही मदद मांग सकेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपके स्टेट वाइज ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक है, उसको ज्वाइन करके अपने शहर का नाम बता दीजिए तो आपके शहर वाले आपसे जुड़ सकेंगे। तो स्पिरिचुअल गुरु सदगुरु के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, काफ़ी सारे उनके फॉलोअर हैं, लेकिन उनका हाल ही में अभी एक बयान आया है कि टीके के लिए मना करने का अधिकार किसी को भी नहीं है और जो भी टीका लेने से मना कर रहा है उसको अपने शहर छोड़ के जंगल में चले जाना चाहिए। अब आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जो भी टीका ले रहा है वो भी सुपर स्प्रेडर बन सकता है। ये ईटानगर के हाई कोर्ट के जज का वर्ड्स है। तो किसी को भी ये कहना कि अगर तुम टीका नहीं ले रहे हो तो तुम दूसरे के लिए खतरा बन रहे हो, ये कैसे कह सकते हैं आप, जबकि आप भी जानते हैं कि जो टीका ले रहे हैं वो लोग भी दूसरे को फैला रहे हैं और उनको खुद भी हो रहा है इस ट्रेंडिंग बीमारी का संक्रमण। लेकिन इनके बयान सुनकर जो भी लोग इनको फॉलो करते हैं, काफ़ी लोगों के दिमाग में ये भ्रम हो जाएगा और जो टीका नहीं ले रहे हैं उनके लिए नफरत पैदा हो जाएगी कि ये लोग हमारे समाज के लिए खतरा है। वैसे तो ये सदगुरु कोई पॉलिटिशियन नहीं है, ना ही इनका पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस है, लेकिन देखिए ये किस तरह से चीज़ें होती है कि आप अगर इनके बयान के बाद काफ़ी लोग क्योंकि इनकी बात से सहमत हो जाएंगे तो फिर ऐसे में जो भी पॉलिटिशियन है उनके लिए ये कानून लाना आसान हो जाएगा कि लोगों को ज़बरदस्ती टीकाकरण के लिए बाध्य करना। असल में तो पॉलिटिशियंस को जनता का सपोर्ट चाहिए। जब तक जनता नहीं मानेगी कोई भी चीज़ पॉलिटिशियन इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये हर तरह से कोशिश करते हैं, अपने इन्फ्लुएंसर्स को हर जगह बैठाने की कोशिश करते हैं ताकि लोग उनकी बात सुन के कहीं ना कहीं जो ये खुद चाहते हैं उसके लिए सहमत हो जाए। यहाँ तक कि आप हमारे ट्विटर हैंडल पे भी जाके देख सकते हैं, हमने उन्हें टैग भी किया था कि इस टीके को बनाने के लिए बहुत सारी गाय माता की हत्या की जा रही है। तो आप यदि अपने आप को गाय माता का भक्त मानते हैं तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। लेकिन आप देख सकते हैं इसके बारे में जिक्र तो उन्होंने किया भी नहीं और उल्टा ये अनिवार्य टीकाकरण को सपोर्ट कर रहे हैं। सदगुरु का ऑन कैमरा ये बयान है कि जो लोग भी टीका नहीं ले रहे हैं उनको जंगल में छोड़ के चले जाना चाहिए। आप डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। वैसे मैं बताऊँ अपने हिसाब से तो जितना इनको कवरेज मिल रहा था मेन स्ट्रीम मीडिया में और सोशल मीडिया में, मुझे शुरू से ही लग रहा था कि कहीं ना कहीं हो सकता है इनको फॉरेन से फंडिंग वगैरह आ रही हो या फिर ये भी कहीं ना कहीं इनके षड्यंत्र में शामिल हो सकते हैं। और आप इनके बारे में स्टडी करेंगे तो काफ़ी इनका कंट्रोवर्शियल फिगर रहा है शुरू से ही। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ आर्टिकल्स दूंगा जिसके अंदर ये बताए हैं, सबूत के साथ बताया गया है कि इनका जो फाउंडेशन है उसमें इनको 56 करोड़ रुपीस का इनकम आता है, लेकिन उसमें इनको टैक्स नहीं देना पड़ता है। ये टैक्स को चोरी करते हैं। जो भी इनके आश्रम में आने के बाद जो भी लोगों का बिल बनता है उस बिल को ये डोनेशन की तरह दिखा देते हैं और उस तरह फिर ये टैक्स की चोरी करते हैं। इसके अलावा जब इनका आश्रम बन रहा था तो उस समय भी कंट्रोवर्सी ये हुई कि जहाँ पे इनको आश्रम बनाना था वहाँ पर हाथियों की बस्ती थी। तो जहाँ से ये आश्रम बनाया इनको पूरी तरह परमिट नहीं मिला था, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ पर आश्रम बनाया और काफ़ी सारे हाथियों की मौत इनके आश्रम की वजह से बनने की वजह से हो गई। इस बारे में भी मैं सबूत दे दूंगा, नीचे आर्टिकल में पढ़ सकते हैं। और इसको मुझे एक व्यक्ति ने खुद भी कंफर्म किया था कि वो इनके आश्रम के पास में ही रहता है और ये बात लोगों से छुपाई जा रही है कि काफ़ी हाथियों की मौत हो गई थी इनके आश्रम के इलीगल तरीके से बनने की वजह से। हो सकता है आप लोगों में से भी काफ़ी लोग इनको फॉलो करते हों तो आपको मेरी बात ये सुन के बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको काफ़ी सबूत भी दे सकता हूँ कि ये इनका कनेक्शन इन ग्लोबल एलिट्स के साथ
होने की संभावना है, क्योंकि आप इनकी मीटिंग्स देख सकते हैं। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लीडर क्लॉस श्वाब के साथ मिल चुके हैं, काफ़ी अच्छे उनके संबंध हैं। और क्लॉस श्वाब ही ट्रांसह्यूमन एजेंडा, जो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक पार्ट है, उसके बारे में प्रमोशन भी कर रहा है। द ग्रेट रीसेट इनकी किताब है, उसके अंदर ये ट्रांसह्यूमनिज्म के बारे में जिक्र करते हैं। और काफ़ी सारे इनके जो भी एजेंडा हैं वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से रिलेटेड द ग्रेट रीसेट के एजेंडा में कवर्ड है। और तो और आप इनके बारे में ये भी देख सकते हैं कि ये फ्री मेसन लॉज में फ्री मेसन्स के साथ मीटिंग भी किए हैं। फ्री मेसन्स के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन शॉर्ट में बता दूं तो फ्री मेसन या इल्यूमिनाटी के कुछ बुरे लोगों का जो समूह है वही इन षड्यंत्रों को अंजाम दे रहा है। आपको और जानना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया है, उसको आप जुड़ के वहाँ पे हर चीज़ों के बारे में बात होती है, तो आप वहाँ से भी पता कर सकते हैं फिलहाल के लिए। फ्रीमेसन्स के बारे में एक ज़रूरी बात ये बता देता हूँ कि इनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऊपर के लेवल में जाने के लिए लोगों को अपनी एक सबसे मनपसंद चीज़ को कुर्बान करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इसके बारे में सबूत के लिए आप नीचे एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा, उसको देख सकते हैं। काफ़ी सारे टॉपिक्स पे, ऐसे ही टॉपिक्स पे उनके चैनल पे वीडियो है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। लेकिन शॉर्ट में मैं यही बता रहा हूँ कि अगर आपको उनके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होना रहता है तो ऐसा बोला जाता है कि आपको एक अपनी मनपसंद चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और सदगुरु के बारे में एक इंसिडेंट बताता हूँ कि उनके बारे में ये बोला जाता है कि उन्होंने अपनी वाइफ का मर्डर किया था, और जब उनके पिता को ये पता चला कि उनकी बेटी नहीं रही तो सदगुरु ने बहुत जल्दबाजी में अपनी वाइफ का अस्थि विसर्जन कर दिया था। और जब उनके पिता को ये बात पता चली तो उनको शक हुआ और उन्होंने सदगुरु के खिलाफ पुलिस में FIR भी की थी। इसी के बाद से ऐसा कुछ सुनने में आता है कि फिर वो उस सदगुरु का फिर वो दूसरे कंट्री में चले गए काफ़ी टाइम के लिए, और जब वो वापस आए तो उसी के बाद से फिर सदगुरु का काफ़ी ज़्यादा पब्लिक अटेंशन मिला और काफ़ी ज़्यादा उनका तरक्की हुई। तो ये पक्की बात तो नहीं है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन ऐसा हो भी सकता है अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करें। तो उन्होंने इल्यूमिनाटी ज्वाइन करने के लिए सेक्रीफाइस किया, जिसके बाद से उनको तरक्की मिली और फिर वो उनके इशारे पे चलने लगे। तो इस वीडियो में मुझे यही बताना था कि किस तरह से हो सकता है कि जानबूझकर लोगों को इम्प्लांट किया गया हो, लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए और लोगों को गलत डायरेक्शन में ले जाने के लिए। इसके बाद कुछ और ज़रूरी बातें आपसे करनी थी कि अभी कुछ ऐसा चल रहा है कि कई लोग स्वदेशी टीका बनाने के प्रयास में लगे हैं कि उनका कहना है कि जब स्वदेशी टीका आ जाएगा तो हमें इस ट्रेंडिंग बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। तो इस बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, आप स्वदेशी टीका अगर बना भी रहे हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप इम्यूनिटी बूस्टर की तरह चला सकते हैं। लेकिन अभी हमारा मेन मुहिम टीका बनाना नहीं है, क्योंकि टीके से भी आप अपनी लोगों की इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहते हैं। लेकिन आप देख लीजिए, डॉक्टर BRC इतने टाइम से प्रयास में लगे हैं सरकार को बताने का कि उनके पास इस ट्रेंडिंग बीमारी का इलाज है, लेकिन सरकार उसको अप्रूवल नहीं दे रही है। तो क्या गारंटी है इसकी कि आपका टीका जब आप बना लेंगे तो उसकी अप्रूवल सरकार आपको दे देगी। और दूसरी बात, मान लीजिए कि आपने टीका बना भी लिया तो उसके लगाने के बाद क्या टीके से इलाज हो जाएगा, इसका ये गारंटी है? क्योंकि ये टीका भी आ गया, लगने के बाद भी तो आपको रेस्ट्रिक्शन फॉलो करने ही पड़ रहे हैं। और चलिए मान लेते हैं कि आपके स्वदेशी टीके की वजह से खतरनाक टीके जनता को नहीं लगाने पड़े, तो वो भी चलिए आपके टीके हम लोग लगा भी लें कि, लेकिन क्या सरकार उस टीके को मान्यता देगी? अगर हम आपके टीके को लगा लेते हैं तब भी सरकार हमसे बोलेगी कि नहीं, आपको ऑफिस जाने के लिए हमारे द्वारा मान्यता दी प्राप्त टीके को ही लगाना पड़ेगा। तो हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम सरकार को ये समझा सकें कि हमें अपनी इम्यूनिटी के लिए हम खुद से काम कर सकते हैं, हमें किसी टीके को हमारे ऊपर थोपे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बारे में हमें ध्यान रखना होगा कि हम किस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि हमारा सही रिजल्ट आ सके। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा मूवमेंट ग्रो कर रहा है और हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। तो और ज़्यादातर हमारा काम जो है टेलीग्राम पे होता है। तो टेलीग्राम पर ही कुछ ऐसे उपद्रवी द्रव हमारे ग्रुप्स में घुस गए हैं जो कि हमारे खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। सभी जितने भी लोग इस षड्यंत्र के बारे में बोल रहे हैं, सबके खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि ये लोग कंट्रोल्ड एजेंट हैं, और वो लोग एक इंसान की बात तोड़ मरोड़ कर दूसरे इंसान को पेश कर रहे हैं कि ये आपके खिलाफ हेट स्पीच फैला रहा है या फिर आपके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। हमारे बारे में कुछ लोग ये बोल रहे थे कि हमने जो भारत जागो अभियान का गूगल फॉर्म का डाटा लिया था उसको हमने पुलिस को
सारे नंबर दे दिए ताकि पुलिस उन लोगों के पीछे पड़ जाए। और हमें लोग बोल रहे थे कि हम मूवमेंट को डिस्टॉर्ट करने के लिए भेजे गए इल्यूमिनाटी एजेंट्स हैं। तो जो भी आपसे ये बात बोल रहा है, हम ये नहीं बोल रहे कि हमारी बात मानिए, पर आप उनसे ये सबूत मांगिए कि हमने, उनके पास कोई सबूत है क्या कि हमने किसी का नंबर लीक किया हो। तो असल में मैं बताता हूँ ये काम कैसे करते हैं। ये 70-80% बात सच बोलेंगे और उसके अलावा 20-30% बातें अपने झूठ के हिसाब से बातों को मिक्स करके बता देंगे, ताकि जो आपने उसकी बात 70% सुनकर उसको अच्छा माना, फिर वो बाकी 30% झूठ बोलकर आपको फिर अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे। तो इसका ट्रिक बस ये है कि आपको उनसे अच्छी बातें भी मिल रही है तो उनको आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर भी वो झूठ फैलाएं, देखिए आप उनकी एक एक बात को क्रिटिकली एनालाइज करके देखिए कि एक एक बात सच हो रही है कि नहीं। जहाँ आपको लगेगा कि ये कोई बिना प्रूफ के किसी के बात में झूठ बोल रहा है या फिर कोई बात बिना सबूतों के दे रहा है, तो आप उनसे तुरंत सबूत मानिए कि सर आपने तो ये बात अच्छी बोली, लेकिन इस बात का मेरे को जरा सा प्रूफ दीजिए तो मैं दूसरों को भी बता सकूं। तो आप इस तरह से बोलेंगे तो वो फिर अगर झूठ बोल रहे होंगे तो वो उसी समय पकड़ा जाएंगे। इसके अलावा कुछ लोग हमारे बारे में अफवाह फैला रहे हैं कि हमने ओनर का नाम रिलीज़ नहीं किया, या फिर हम हिंदी में ना बोल के या भोजपुरी में या अंग्रेज़ी या फिर दूसरी भाषाओं में बोल रहे हैं तो हम कंट्रोल्ड हैं या फिर विदेश गलत लोग हैं। तो देखिए ये सब बातें सेकेंडरी है कि कौन आपको अपना नाम बता रहा है या फिर आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर रहा है या फिर कुछ और बातें हैं। ये सबसे पहले प्राइमरी चीज़ है कि आपके हित में कौन काम कर रहा है और आप किसी इंसान को क्यों फॉलो करने जा रहे हैं। आप बस उसके काम को फॉलो करिए ना कि वो अच्छा काम कर रहा है या नहीं। इनफैक्ट आप किसी इंसान के बस ये देखिए कि अगर वो कोई चीज़ अच्छा कर रहा है तो आप उसके उस काम को सपोर्ट करिए, और अगर वो कोई गलत काम कर रहा है तो उसी इंसान के आप गलत काम को फिर अपोज भी कर सकते हैं। तो बस आपको उसके काम से मतलब रखना चाहिए, वो अच्छा इंसान है या पर्सनल लाइफ में वो क्या कर रहा है उससे आपको क्या मतलब है उसके। तो इस वीडियो का उद्देश्य बस यही था, आपको बताना कि आपको ज़रा सावधान रहना पड़ेगा कि किन लोगों की बातों को आप अपने अंदर ले रहे हैं और किन बातों को छोड़ रहे हैं। क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको किस राह पर आप चल रहे हैं उससे ज़्यादा ये ज़रूरी हो जाता है कि किस राह को आप छोड़ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।